नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक तरफ टी20 विश्व कप खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ आईपीएल को लेकर बड़ी खबर है। खबर आरसीबी को लेकर है और आरसीबी को लेकर खबर यह है कि आईपीएल 2026 में आरसीबी मैच नहीं खेल पाएगी क्योंकि आरसीबी को लेकर बड़ी परेशानी सामने आ गई है। एक तो आरसीबी को लेकर खबर यह भी है कि आरसीबी बिकने वाली है, आरसीबी का सौदा चल रहा है और उसके अलावा आरसीबी को लेकर टेंशन एक और खड़ी हो गई है। दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2025 में जब आरसीबी ने खिताब जीता था और उसके बाद उन्होंने जब अपने होम ग्राउंड पर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया था, उसके बाद जो भगदड़ उनके ग्राउंड के बाहर मची थी, उसके बाद आरसीबी को उनके ग्राउंड छीन लिया गया, अपने ग्राउंड से आरसीबी को बैन कर दिया गया। मतलब अब चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अपना मैच नहीं खेल पाएगी। यह आरसीबी को एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है और अब खबर आ रही है कि आईपीएल 2026 से पहले जो अपडेट आया है वो ये है कि आरसीबी मैच नहीं खेल पाएगी क्योंकि आरसीबी के सामने बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई है। मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद आरसीबी के मैचों को लेकर बहुत बड़ी परेशानी, टेंशन शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब सवाल यह है कि आरसीबी मैच खेलेगी तो कहां खेलेगी। अपना होम ग्राउंड छिन गया है, वहां पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। होम ग्राउंड को लेकर ऐसा नहीं है कि आरसीबी बातचीत कर रही है अपने होम ग्राउंड के लोगों से, लेकिन होम ग्राउंड मिल नहीं रहा है। ऐसे में आरसीबी अलग अलग ग्राउंड को देख रही थी, लेकिन अब अपडेट क्या आया है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आरसीबी के होम ग्राउंड्स को लेकर कि आरसीबी के मैचेस कहां होंगे और कितना बड़ा नुकसान आरसीबी को झेलना पड़ सकता है। तो चलिए आपको आरसीबी को लेकर आई खबर बताते हैं। दरअसल आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी के होम ग्राउंड को लेकर बवाल मचा हुआ है। नए सीजन के लिए आरसीबी को ग्राउंड मिल नहीं रहा है। आरसीबी की डीवाई पाटिल स्टेडियम उसकी पहली चॉइस थी, मगर मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। एमआई ने कहा कि पहले देश में मौजूद दूसरे ऑप्शन तलाशे आरसीबी, बाद में इधर आए। मतलब साफ है कि मुंबई इंडियंस अपना होम ग्राउंड आरसीबी को देने के मूड में नहीं है। आरसीबी को डीवाई पाटिल स्टेडियम क्यों पसंद है, यह भी सवाल है। आरसीबी को देश के दूसरे स्टेडियम क्यों नहीं चाहिए, यह भी सवाल है। दरअसल देश में कई सारे नॉन आईपीएल सेंटर हैं, उसके अलावा राजकोट, पुणे, रायपुर, वाईजैग, इंदौर जैसे सेंटर भी हैं जहां आईपीएल के मुकाबले खेले जाते रहे। मुंबई इंडियंस अगर आज डीवाई पाटिल के लिए आरसीबी को हां करेगी तो कल कोई दूसरी टीम आकर ब्रवोन स्टेडियम में खेलने की इच्छा जाहिर कर सकती है। यह मुंबई इंडियंस को डर है, इसलिए मुंबई ने आरसीबी को डीवाई पाटिल स्टेडियम देने से मना किया। यह अपडेट आ रहा है। माना जा रहा है कि आरसीबी 2 मैचों को रायपुर में करा सकती है। खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार से उनकी बातचीत हो चुकी है, वहीं बाकी के 5 मैच इंदौर में कराए जा सकते हैं। आरसीबी का बेंगलुरु में मैच कराने का प्रयास भी जारी है। इसे लेकर आरसीबी कर्नाटक के गृह मंत्री से मुलाकात कर रही है। मुलाकात में पॉजिटिव संकेत मिलने की खबर है, मगर आरसीबी के दूसरे ऑप्शन भी तलाश जारी है। आरसीबी के लिए नए होम वेन्यू की तलाश खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईपीएल मैचों का शेड्यूल भी अब जारी होना है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि आरसीबी का जो मन था कि वो डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपने मैचेस खेले, वहां मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया है क्योंकि मुंबई इंडियंस के वो अपने मैदान है और मुंबई इंडियंस को डर है कि अगर वो डीवाई पाटिल स्टेडियम में आरसीबी को मैच दे देती है, उनका होम ग्राउंड बना देती है, तो कल कोई दूसरी टीम आएगी, वो बोलेगी कि ब्रवोन स्टेडियम को हमें दे दीजिए, ब्रवोन स्टेडियम में हम मैच खेलेंगे। तो मुंबई इंडियंस नहीं चाहती कि उसके होम ग्राउंड पर किसी दूसरी टीम का कब्जा हो और दूसरी टीम मुंबई इंडियंस के अपने होम ग्राउंड्स को अपना बनाए। यह मुंबई इंडियंस का मानना है, इसलिए मुंबई ने मना कर दिया है आरसीबी को अपने ग्राउंड देने के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई साहब पहले देश में जाइए, बाकी स्टेडियम भी हैं, उन स्टेडियम को देखिए, वहां पर अपनी बात बनाइए, हम तो अपने स्टेडियम नहीं देंगे। ये मुंबई इंडियंस ने साफ तौर पर कह दिया। तो अब हालांकि रायपुर में बातचीत चल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत हो गई है, उसके बाद में बाकी कुछ मैचेस वो अपने इंदौर में खेल सकते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है आरसीबी के फ्यूचर को लेकर कि क्या आरसीबी, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर हर टीम को एडवांटेज होता है, उसी तरीके से स्क्वाड बनाई जाती है, प्लेइंग 11 बनाई जाती है, रणनीति उसी तरीके से बनाई जाती है। तो क्या अब जब आरसीबी अलग ग्राउंड पर खेलेगी, नए ग्राउंड पर खेलेगी, तो क्या उतनी इफेक्टिव हो पाएगी? क्योंकि ग्राउंड का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आईपीएल में, ग्राउंड का बहुत बड़ा फायदा टीमों को होता है।
तो ऐसे में अगर आरसीबी का ग्राउंड बदलेगा तो आरसीबी को कितना बड़ा झटका लगेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आरसीबी को ग्राउंड मिल नहीं रहा है। ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मैच कैसे खेला जाएगा? तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि ग्राउंड बदलने से आरसीबी को नुकसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।